आज हम केमिस्ट्री का रासायनिक गतिकी चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। आज हम वो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे जो बिहार बोर्ड में अब तक पूछे गए हैं। हो सकता है 1-2 नंबर जो पुनः पूछ सकता है। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण dx/dt है तो k h½ प्लस b½ हो तो अभिक्रिया की कोटि होगी। कहने का अर्थ यह हो रहा है कि 0.5 प्लस 0.5 बराबर कितना होगा, तो इसका राइट आंसर 1 होगा। किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है जो है मोल प्रति मोल लीटर प्रति सेकेंड होगा। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है समतुल्य द्रव्यमान पर। निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। किसी रासायनिक अभिक्रिया 2A प्लस B रिएक्शन रेट C के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है? तो इसको जब बोल रहा है कि अभिक्रिया को किस तरह से निरूपित किया जा सकता है, इस ई भी सही है, ई भी सही है और सी भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर ताप पर। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु जो है प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। हेबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग होता है? लोहे के महीन चूर्ण का उपयोग करते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित करते हैं। वेग k/a mod b²। यदि a का सांद्रण को स्थिर रहकर b का सांद्रण 3 गुना कर दिया जाए तो वेग हो जाएगा। इसका राइट आंसर 9 होगा। कैसे कि यदि हम b के जगह पर 3 रखेंगे तो 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, और a का सांद्रण हमको क्या करना है, स्थिर रखना है। तो हमको पूछा b का सांद्रण क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा 9 गुना हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर समय के साथ घटती चली जाती है। रासायनिक अभिक्रिया 2O3 रिएक्शन रेट 3O2 निम्न प्रकार से O3 रिएक्शन रेट O2 प्लस O तीव्र हो तो O प्लस O3 रिएक्शन रेट 2O2 मंद, तो इस अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होगा? हमको जो पूछ रहा है अभिक्रिया हमको ये दिया हुआ है, तो इसका हमको वेग समीकरण बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी नंबर होगा। हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो 2 और 3 के बीच। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A प्लस B रिएक्शन रेट C के लिए दर है। शून्य कोटि की अभिक्रिया हम किसको कहें? जिसका घात 0 हो या पावर 0 हो, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई सामान्य 0 होता है। कहने का अर्थ यह होता है किस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक हमेशा 0 होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हमेशा वेग स्थिरांक 0 होता है। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा। कहने का अभिक्रिया को जो उत्पाद करता है या अभिक्रिया में प्रयोग जो न्यूनतम ऊर्जा होता है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। किसी भी पदार्थ को के क्रिया करने के दर निर्भर करता है, इसका तुल्यांक भार पर निर्भर करता है। किसी भी अभिक्रिया की उत्प्रेरक
अभिक्रिया की उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया जो उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग लेता है वह अभिक्रिया को बढ़ा देता है या घटा देता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन शून्य कोटि की को दिखलाता है? शून्य कोटि का जिसका मतलब घात, जो किसी से सहयोग नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अम्लीय जलासन के दर का क्रम होगा। इसको हमको सजाना है, मतलब कौन जो है ज़्यादा अम्लीय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 20 नंबर में आइए, दिया है बेंजीन N2Cl रिएक्शन रेट उत्प्रेरक के रूप में हम कॉपर को लेंगे। बेंजीन Cl+N2 इस प्रतिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रतिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र है। N2 गैस का आयतन 10 मिनट के बाद 10 लीटर एवं प्रतिक्रिया की संपूर्ण पर 100 लीटर हो जाता है तो प्रतिक्रिया का स्थिरांक दर प्रति मिनट इकाई होगा। इसका राइट आंसर 2.303/10 log 10/9 होगा। HO मोड OH रिएक्शन रेट O मोड 2H पॉजिटिव + 2E नेगेटिव। जो E नोट संकीर्ण ऊर्जा बराबर 1.30 है। वोल्ट pH का मान और 2 इलेक्ट्रॉन विभव का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर सी नंबर है 1.42 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि dx/dt के बराबर k H+n और जब pH 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है सक्रिय भार पर। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक में परिवर्तित कर देता है। शून्य कोटि का अभिक्रिया क्या है? T12 समानुपाती A। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T12 का मान क्या होता है? 0.693/K। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग K × A² × B हो तो ऐसे अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? तो कोटि क्या होता है? जो घात में रहता है। इसका घात कितना? 2। इसका घात कितना होगा? ये कुछ ना रहे फिर भी 1 हो जाता है। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया H2+I2 2HI का साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है किस पर? तो तापक्रम पर निर्भर करता है। जल में H2G+Cl2 सूर्य प्रकाश रिएक्शन 2H से तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? 0 हो जाएगा।